हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे उच्चारण स्थान के बारे में कि उच्चारण स्थान होता क्या है। देखिए, उच्चारण स्थान हमारी विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का जो क्वेश्चन आता है उसमें उच्चारण स्थान के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती की वजह से हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं और वो प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो आइए हम देर न करते हुए बताते हैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में कि उच्चारण स्थान होता क्या है। देखिए, यहाँ पर जैसे ये सूत्र है और ये वर्ण है और ये उच्चारण स्थान है। देखिए, जिस तरीके से मैथ के, गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर हम सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से दे देते हैं, ठीक उसी माध्यम से उच्चारण स्थान में ये जो सूत्र हैं, अगर इनको हम माइंड में बैठा लिए, अगर माइंड में कंठस्थ कर लिए तो जान लीजिए ये एकदम आपको आसान हो जाए, एकदम आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते। देखिए, इन जो सूत्र हैं, इन सूत्रों में ये सारे वर्ण छुपे हुए हैं। अब कहाँ छुपे हुए हैं हम आपको बताते हैं कि सूत्र के माध्यम से हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, जैसे दिया है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। देखिए, ये आ है और बड़ा आ और बड़ा आ, अकुह और का। हमने कहा ना कि वर्णमाला में सूत्र अगर हम याद कर लिए तो एक एक चीज, एक एक स्थान क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। जैसे इसमें आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है और उसके बाद ता वर्ग होता है, फिर पा वर्ग होता है। वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब देखिए, हम इन सूत्रों के माध्यम से कैसे इनको क्लियर करेंगे। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ और बड़ा आ और बड़ा आ, का वर्ग का खा गा घा अंगा। और उसके बाद कह रहा है कि हा, अकु है, हा आ रहा है ना यहाँ पर हा। उसके बाद विसर्जनीय नाम, मतलब समझ रहे, विसर्ग जो है आहा, इसकी मतलब इसका जो ध्वनि है, इसका उच्चारण स्थान आपका कंठ होगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, छोटा आ, बड़ा आ, का खा गा घा अंगा, हा और आहा। ये कुल कितने अक्षर हो गए, कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल मिलाकर 9 वर्ण हो गए। अब दूसरे में हम आ जाएंगे ईचू यसा नाम तालु। देखिए, ई, छोटी ई, बड़ी ई। उसके बाद चा वर्ग है ना, हमने बताया था 5 वर्ग होते हैं। चा वर्ग के 5 अक्षर, चा, छा, जा, झा, इया, ये क्लियर हो गया। और उसके बाद या और शा, अंतस्थ और ऊष्म, ये अंतस्थ व्यंजन है और ये ऊष्म व्यंजन है। ये क्या हो गए आपके? तालु। ये आपका उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो जाएगा। ईचू यसा नाम तालु, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। अब अगला देखेंगे रीटू रसा नाम मूर्धा। देखिए, री और बड़ी री और उसके बाद टा, 5 वर्ग मैंने बताया था कि वर्ण में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और ये अंतस्थ है और ये मूर्धन्य सा आपका ऊष्म व्यंजन है। और इसके बाद फिर देखेंगे लीतु लसा नाम दंता। ली, ता,
थ, द, ध, ना, ला और सा, ये आपके क्या उच्चारण स्थान हो गए? ये दंत हो गए, इनके उच्चारण स्थान दंत हो गए। ऋतु रसा नाम मूर्धा का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। देखिए क्लियर हो रहा है, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत, क्लियर हो रहा है ना सूत्र के माध्यम से। अब देखिए उपपधमनिया नाम ओष्ठव, यानी छोटा उ बड़ा उ, देखिए उसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग का पांचों अक्षर पा, फा, बा, भा, मा, ये क्या हो गए? इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद इया मड़ा ना नाम नासिका चा, इया मा अंगा आड़ा और ना, यानी वर्ग का पांचवा अक्षर, हर वर्ग का, जैसे वर्ग का मतलब हमने बताया ना, ये का, खा, गा, घा, अंगा, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ग। उसके बाद चा, छा, जा, झा, इया, यहां से यहां तक एक वर्ग। उसके बाद टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, यहां तक एक वर्ग। फिर ता, था, दा, धा, ना, यहां से यहां तक लेकर एक वर्ग। उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, ये देखिए एक वर्ग। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, अंगा, इया, आड़ा, उसके बाद ना, फिर मा, इनका क्या उच्चारण स्थान होता है? इनका उच्चारण स्थान नसिका होता है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आपका नसिका होता है। देखिए कह रहा है ना, इया और मा, अंगा, अड़ा और ना, ये क्या होता है? नसिका। सूत्र के माध्यम से मालूम चल रहा है नसिका होता है। अब देखिए ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो, ए और ए, देखिए सूत्र को हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मुख से उच्चारण निकल रहा है, ए और ए, इसका क्या होगा उच्चारण स्थान? इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। अब देखिए ओ दो तो कंठोष्टम, ओ और औ, ओ और औ, इसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होगा। अब वकारस्य दंतोष्ठ, वा, वा का, वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि अगर ये सूत्र आपने याद कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो आपका 80%, 80% उच्चारण स्थान का काम क्लियर हो जाएगा। देखिए सूत्र याद कैसे होगा, हमारे साथ आप 2 मिनट बने रहिए। देखिए हम सूत्र कैसे याद करते हैं आपको बताते हैं। देखिए अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ईचु यसा नाम तालु, ऋटूड़सा नाम मूर्धा, लीतूलसा नाम दंतः, उपूपधमनिया नाम ओष्ठो, इया मड़ाड़ा नाम नसिका चा, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इस तरीके से यदि हम इस तरीके से सूत्र को याद करेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा। फिर से देखिए कैसे, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ऋटूड़सा नाम मूर्धा, ऋटूड़सा नाम मूर्धा, लीतूलसा नाम दंता, लीतूलसा नाम दंता, उपूपधमनिया नाम ओष्ठो, उपूपधमनिया नाम ओष्ठो, इयमड़ाड़ा नाम नसिका चा, इयमड़ाड़ा नाम नसिका चा, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठोष्ठम, ओ दौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। देखिए जिस तरीके से मैंने पढ़ा, अगर इस तरीके से आप लोग सूत्र को याद कर लेंगे तो ये अपने आप
बहुत आसान हो जाएगा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।